बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इयामो सब ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सौबारनियर। गुरुजी यह सौबारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है, यह जो है काल का देश है। यह आपका घर नहीं है, यह आपके शरीर का घर है। ये आत्मा का घर है तो चेतन देश है। हंसा और हंसनी, आपका घर तो चेतन देश में है। वहां हवा नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। आप इस जड़ देश में हो, ये जड़ शरीर में हो। आपको इस शरीर में कैद किया गया है। यह कैद जो है कैसे मालूम होगा? हंसा और हंसनी, आपको कर्म भोग के लिए, जो आपने कर्म किया है उसको भोगने के लिए इस शरीर में आपको बांधा गया है। आपका घर यहाँ नहीं है। ए जियारा तू हमारा लोकसी, ए जियारा तू हमारा लोकसी। परिय कालवश आई हो। हंसा और हंसनी, आपका घर अमरलोक है। वहां मृत्यु नहीं जाती है, वहां काल नहीं जाता है। उसको जीती जी आपको देखना है, क्योंकि सदगुरु मिला है। सदगुरु का काम है आपको बोध कराना, वहां पहुंचा देना। आपका घर जो है चेतन देश में है, आपका घर जो है परमात्मा में है। इस सारा सृष्टि में जितना जीव है सबका घर जो है प्रभु में है।
वह सदगुरु आपको वहां पहुंचाता है। आप यहां अज्ञान में बन बैठे हो। आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप बालक नहीं हो, आप बालिका नहीं हो। ए हंसा और हंसनी, आप बूढ़ा नहीं हो, आप जवान नहीं हो, आप लंबा नहीं हो, आप चौड़ा नहीं हो, आप गोरा नहीं हो, आप काला नहीं हो, आप मोटा नहीं, छोटा पतला दुबला, ये सब नहीं हो। ये तो आपका शरीर है। सदगुरु जो है क्या कहते हैं, मोटा पतला छोटा बड़ा, मोटा पतला छोटा बड़ा, और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, या ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ए हंसा और हंसनी, आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, आप शूद्र नहीं हो, आप मुगल नहीं हो, आप पठान नहीं हो, आप सैयद नहीं हो, आप सिख नहीं हो। मोटा पतला छोटा बड़ा, और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह भ्रम कर भ्रम रूप। ए हंसा और हंसनी, ये जो आप स्वरूप दिख रहे हो, ये आपका जड़ शरीर का है। ये जड़ शरीर जो है तभी तक गति कर रही है जब तक इसमें तुम्हारी चेतना है। तुम हो, तुम हो का मतलब आत्मा को सदगुरु कहते हैं। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है आपको बताते हैं, चेतना को बताते हैं, आत्मा को बताते हैं। ए जियारा तू अमरा लोकशी, परिय कालवश आई हो, माने स्वरूपी देवा निरंजना, माने स्वरूपी देवा निरंजना, तो राख्यो भर माई हो। ए हंसनी, ये मन ही आपको भरमा रखा है। आप तो अभी बच्ची हो, अब ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, शादी कर लो, विवाह कर लो, घर बनाओ, द्वार बनाओ। कौन कहता है, मन ही है ये जो है। ए हंसा और हंसनी, ए माने स्वरूपी देवा निरंजना, तो राख्यो भर माई हो। ए हंसा और हंसनी, ये देव निरंजन मन को ही कहा जाता है। मन ही माया है, मन ही काल भी है। आप बूझते नहीं हो, अलग बात है। देखो मन जो है, मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है। माने स्वरूपी देवा निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। आपको यही भरमा करके रखा हुआ है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, यही आपको भुलवा करके रखा है। माने स्वरूपी देवा निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो।
तोह की सुधिया बिसर गई घर की, तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। ए जियरा तू अमरा लोकसी, परिय कालवश आई हो। ये हंसा और हंसनी काल ये मन ही है। मन ही आपको ले आया है, मन ही आपको स्त्री रूप में लाया है, मन ही आपको पुरुष रूप में ले जाता है, मन ही आपको इस संसार में फंसा करके रखा हुआ है। तो इस मन को जो है कैसे मारोगे? ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अली का, छूटी कसमल मिले अली का, निज नयनन साहेब को दीका। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा जो है जड़ शरीर में नहीं आता है। आप भेद बूझो, वह परमात्मा जन्म नहीं लेता है। सदगुरु जो है प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट भी नहीं होता। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझिए। परमात्मा जन्म नहीं लेता है, वह प्रकट भी नहीं होता है। वो तो जैसा है वैसा है। सदगुरु प्रकट होता है। चारों जुग में प्रगट हो, सारी साध उपदेश, चारों जुग में प्रगट हो, सारी साध उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की, पहुँची आपन देश। चारों जुग में प्रगट हो, सारे साध उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की, पहुँची आपन देश। ये हंसा और हंसनी देखो, वैसे तो जो है प्रभु में और जो है सदगुरु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर भी है, बहुत बड़ा अंतर है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। ये जो है समस्या बड़ी गड़बड़ है। ये जो है कभी जो है संत लोग कहता है कि परमात्मा और सदगुरु एक ही है, कभी कहता है दोनों अलग अलग है। अब आप परेशान मत होना जो है कि, और कभी कहता है तुम्हारे पास में ही है। ये हंसा और हंसनी देखो, आपको हंसी आती होगी, लेकिन बात सही है। परमात्मा अलग वस्तु है और जो है सदगुरु अलग वस्तु है। इसको आपको समझना होगा। और जो है
देखो, वह परमात्मा आपके शरीर में ही है, लेकिन ये शरीर वहां नहीं जाता। ये हंसा और हंसनी, आप वाणी को बूझो जो है। परमात्मा अलग वस्तु है और सदगुरु अलग वस्तु है, और दोनों एक भी है। अब तो आप जो घर चक्कर में फंस जाओगे, इसको बिना साधना के आप नहीं पहचान पाओगे। ये हंसा और हंसनी, देखो अब बात को समझो जो है। अब दाल है, अरहर दाल है, अरहर है। अब अरहर है तो अरहर का पूरा साबुत अरहर है कि वो जो है क्या बोलते हैं, वो जो क्या दरा हुआ अलग अलग दाल वाला है, या वो पौधा है, या वो जम गया है वो है। ये सब तो एक ही है ना, लेकिन अंतर है जो है, जब वो जम जाती है तो वो अलग अरहर हो गई, और वही जब पूरा पौधा हो जाती है और उसमें पूरा फल फूल आ जाता है, वो भी अरहर है। और वह फल आ जाती है, कच्चा है तो वो भी अरहर है। कच्चा का भी दाल बनाते हैं, उसमें स्वाद अलग है। और वो पक जाती है, पानी में भिंगा करके बनाते हैं, उसका स्वाद अलग है। सब अरहरे है, लेकिन वह भेद है जगह जगह का जो है, आपको समझना होगा। उसी अरहर का पौधा को जो है काट करके झाड़ू लगाने के लिए जो है गांव में होता था, अभी भी होता है। ये हंसा, तो अरहर अरहर बोलने से नहीं होगा, वह अंतर है। आप भेद बुझो, वह अरहर है, वह अरहर की दाल है। वह अरहर का जो है ना, जो पका हुआ दाल है, और वह अरहर का छौंका हुआ दाल है। आप भेद बुझो, अरहर का दाल बोलने से अब वो पका है कि कच्चा है कि भिगोया हुआ है, ये बूझना पड़ेगा। दोनों अलग अलग हो गया। अरहर बोलने से, अरहर का दाल बोलने से ये समझ जाओ कि अलग अलग है। दाल है का मतलब वो अलग अलग है। अरहर की दाल है, अब ये सोच लो वो पका हुआ है कि कच्चा है अभी जो है। ये हंसा और हंसनी, ये अनुभव से आएगा। अरहर की दाल है बोलने से अब यहां कंफ्यूजन है, वो पका हुआ दाल है, गाढ़ा है कि पतला है, छौंका हुआ है कि बिना छौंका का है। ये हंसा और हंसनी, तो दोनों में अलग अलग है ना। अरहर दाल है तो वो पूछेगा, आप दुकान में जाओगे तो वो बोलेगा अरहर दाल चाहिए। अरहर दाल जो है यदि होटल में जाओगे तब तो वो पका हुआ देगा खाने के लिए, आपको परोस करके देगा। और वहीं दुकान में जाओगे तो वह कच्चा दाल देगा। ये हंसा, लेकिन दोनों दाल अलग अलग है ना। एक दाल को आप खा सकते हो और एक दाल को खा नहीं सकते, तो दोनों दाल तो एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। वैसे ही जो है सदगुरु और ईश्वर, सदगुरु और परमात्मा दोनों अलग अलग हो गया। आप भेद को बूझो और समझो, दोनों अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब अरहर दाल बोलने से आप बोलोगे दाल तो दाल ही है, क्या अंतर है? ये हंसा और हंसनी, वह दाल पका हुआ है, खाली अभी उबाल करके रखा है कि एकदम पक गया है, छौंक करके फिट करके रखा है, खाने लायक है कि बिना खाने लायक है, अंतर है ना। और एक तो अभी पका ही नहीं है, पैकेट खुला ही नहीं है, वो अभी अरहर दाल है। और एक कटोरी में रखा है एकदम पानी मिला हुआ, वो अभी अरहर दाल है। ये हंसा, तीनों में अंतर है। वो अरहर जो है ना पूरा खेत में ही है अभी, वो उसका पौधा है, और वही पौधा बड़ा होकर के जवान में हो जाता है, अभी उसमें फूल आए, फल आए जो है, वो अभी अरहर ही है। ऐसे ही जो है परमात्मा है, और ऐसे ही सदगुरु है।
तो इसको बिना साधना के कैसे जानोगे आप जो है। इसको सदगुरु लखाता है। एहंसा और हंसनी आप भेद बूझो। तो दोनों में अंतर है। आप कंफ्यूजन नहीं होना। इस संसार जो है उल्टा पुल्टा प्रश्न कर देता है। इस संसार को समझने के लिए ही बताना पड़ता है कि अरहर दाल बोलने से आप समझ नहीं पाओगे। सामने देखने से तब समझ में आएगा कि ये खाने वाला है, ये अभी कच्चा है, ये भिगोया हुआ है। एहंसा और हंसनी, इसीलिए जो है सदगुरु करना पड़ता है। ये भेद सदगुरु बताता है। चना दाल थोड़ा बताएगी कि मैं भींगा हुआ हूँ, मैं कच्चा हूँ, मैं पका हूँ, मैं खेत में हूँ। आपने तो देख लिया दाल वही है, जगह 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 जो है वैसे ही वो प्रभु जो है हर एक में अलग अलग है। आप कितना बूझ पाते हो ये आपका समझ है। यह समझ जो है सदगुरु कराता है। तो वह परमात्मा जो है उसी परमात्मा में आनंद है, बराबर आनंद है। उसका नाम जो है सच्चिदानंद है। सदगुरु जो है सच्चिदानंद से मिला देता है और आप बराबर उसी में आनंदित रहते हो। तो वही सदगुरु कहता है, ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया काल बस आई हो। माने स्वरूपी देवानी रांजना तोय राख्यो भर माई हो। तो को सुदिया बिसर गई घर की मैं मायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियारा तू अमर लोकसी परिया काल बस आई हो। एहंसा और हंसनी, अब अमर लोक कैसा है आपको तो समझना है। यह आपको समझाने के लिए कहा जाता है। वहां पहुंचोगे तो कुछ और ही दिखेगा। एहंसा और हंसनी, देखो जब तक मन रहेगा, आप भजन में क्या गाते हो, मन मोर हरि लहल बलम रंग रसिया। ए हंसनी, इस संसार में तुम्हारे मन को हरने वाला कोई नहीं है। तुम आप कहते हो कि हमारे मन को हर लिया, मेरे पति ने हर लिया, पत्नी ने, ये लोग नहीं हर पाएगा। तुम्हारे मन को हरने वाला जो है सदगुरु है। मान मोर हरि लिहले बलम रंग रसिया हो। ये हंसनी, तुम्हारे मन को हरने वाला संसार में कोई नहीं है। कोई हर ही नहीं पाएगा। उसको हरने वाला जो है सदगुरु है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु कहता भी है, मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय फूलवा की सुंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला तर भाई डार ऊपर भाई मोला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बिनु डारा बिनु पात फूलई का होय। फूल भाला फूलला मलिनी वाला गाथला फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला।
कहत कबीर सुन संत भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। ये हंसनी जो पंडित जन है, जो ज्ञानी है, जो हंस है, जो हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। वह फूल में ये फिर गड़बड़ नहीं कर पाता है, शांत रहता है, मर जाता है। तो आपका मन को तो हारना ही पड़ेगा। वो हारने वाला सदगुरु है और विश्व में कोई नहीं हार पाएगा। जो है कोई संसार में है ही नहीं है। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण दीन। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बूझिए। जो है आपके शरीर में बहुत सी चीजें हैं। आप बोलते हो कुल परिवार, अरे ये भी परिवार ही है आपके शरीर के अंदर में। वो परिवार तो अलग है, वो तो आप छोड़ भी दोगे, पति को छोड़ दोगे आप, जो है कोई बात नहीं। यहां पर जो है आपने संग किसका किसका किया है? मन का किया है। मन का संग जो है 40 शेर है। जो है एक मन का मतलब होता है 40 शेर। आप एक शेर का हालत क्या होगा आप बताओ? संसार में जो है 40 शेर जो है तुम्हारे आत्मा को खा रहे हैं। जो है इसी को 5 नाग 25 नागिन इसको कहा गया है। इसी को 5 मृग 25 मृगिनी, 5 मृग 25 मृगिनी, तामेती न चितारी, जतन बिना मृगिन खी तउजारी। हंसा और हंसनी, अब तुम्हारे परिवार के साथ तो ये लोग जुड़ा हुआ है। आपका आत्मा का परिवार है ये जो परिवार आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, भाई बहन, ये आपका शरीर का है। आत्मा के संग में ये लोग भी लगा हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 8 चक्र है, 4 अंतःकरण है। ये सब परिवार है आपका। इसी में जीव को भुलवाया हुआ है। एक मन है जो है, ये यही शैतान यही है। जो है ये बिना सदगुरु का नहीं पकड़ाएगा। ये चाहे आप कुछ भी कर लो। जो है ये हंसा और हंसनी, तो मन मारे हरी लेहले बला मरंग रसिया। ये हर लेते तो काम ही हो जाता। ये हंसा और हंसनी, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। आप संसार में जाते हो तो आप पसंद करते हो, ये लड़का मेरे लड़की के लिए पसंद है। जो है आप पसंद करते हो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है आपकी आत्मा को पसंद करता है। आप तो दुनिया भर का साथ लेकर के जाओगे, नहीं रखेगा आपको। जो है वो सब केवल आपको चाहिए। आत्मा संग प्रीत है उसका, मन का साथ उसका प्रीत नहीं है। आपका शरीर का साथ प्रीत नहीं है। वह शरीर को ले जाएगा, आपको कौन भोजन देगा आपको? जो है वहां आप तो ये शरीर दुनिया भर का चीज मांगेगी। वहां पर जो है शरीर के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, पवन चाहिए, अग्नि चाहिए। वहां ये सब नहीं है। वहां वहां पर क्या क्या है? तो जहां वासे आइलू हो, जहां वासे आइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासे आइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा।
पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, एक संसार का प्रश्न आया कि हम तो शरीर के साथ जाना चाहते हैं, ऐसा उपाय बताइए। हिंसा और हंसनी बताओ, शरीर को लेकर के जाओगे वहां परमात्मा के यहाँ, वहां तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगा, लैट्रिन करोगे, पेशाब करोगे, गंदगी फैलाओगे वहां पर। अरे वहां वो सब नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। परमात्मा तो आपको भेजा है इस संसार में, रहो ना, लैट्रिन जाओ, पेशाब करो, कहीं भी जाओ, थूको मुतो, कुछ भी करो जो है, इस संसार में ना है। वहां शरीर लेकर के कैसे जाओगे आप बताओ। वहां पानी चाहिए, पीने के लिए चाहिए, खाना मांगोगे, वो सब तो भगवान यहाँ दिया है, आप करो जो है, जो मर्जी है बनाओ खाओ जो है। वहां ये सब नहीं है जो है। ये हंसा और हंसनी आपके लिए तो दोनों देश है। इस देश में रहो, हलवा खाओ, पूड़ी खाओ जो है, आपको सांसारिक पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर है, तो यहाँ रहना, यहाँ रहो, 2-4 बच्चे बना लो, 10 बच्चे बना लो, आपके ऊपर है जो है। लेकिन यहाँ दुख सुख है। यहाँ पति अभी बड़ा प्रेम करेगा, अगला पल ही गुस्सा हो जाता है, और यही हाल पत्नी का भी है, रोज प्रेम करेगी। अरे आप जैसा कोई है नहीं दुनिया में, और थोड़ा भी गलती किया आपने, वो पूरा जिंदगी भर जो है ना आपको पीछे पड़ जाती है। यही तो प्रेम है संसार का। क्षण में सुखा छाड़ा दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। हिंसा और हंसनी आपको सत्संग जो है इसीलिए सुनाया जाता है, ये सदगुरु ही सुनाता है, ये सदगुरु की ही वाणी है। आपको बूझना है, ये शरीर का मृत्यु होता है, ये बीमार पड़ती है, वहां लेकर के जाओगे तो अब भगवान जो है ना आपको डॉक्टर भी ढूंढ कर करना पड़ेगा, वहां पति भी चाहिए, वहां बच्चा भी पैदा करोगे। अरे ये सब इसी संसार में है, तो यही रहो ना अपना जो है आराम से। काहे लिए आपको थोड़ा ले जा रहा है वो सदगुरु, केवल अपना हंसों को ले जाता है, पूरा सृष्टि को ले जाएगा तो सब बंद ही हो जाएगा, यहाँ पर कारोबार ही बंद हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु क्या कहता है, जुगाना जुगाना हम आई हचताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो, जुगन जुगन हम आई हचताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाइबा, परम पुरुष दरबारा हो। हंसा और हंसनी जो वह परमात्मा है, पूरा बहुत बड़ा है वो जो है, और इतना छोटा है कि आंख से दिखाई नहीं देता है। वो
वो उसका काम नहीं है। परमात्मा आपको नहीं देगा। परमात्मा बड़े जो है ना, अब क्या कहा जाए, जो है उसका भेद जो है सदगुरु लखाता है। सदगुरु ही बता देता है, आपको रास्ता बता देता है, ऐसे ऐसे चले जाना। सदगुरु कैसे कहता है, ए हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। परमात्मा अलग है और सदगुरु ऐसे जे अलग है। केवल आप भेद बूझो। अरहर दाल बोलने से अब आपको समझना होगा। वैसे ही ये परमात्मा है तो एक ही चीज है, लेकिन जगह जगह अंतर है उसका। वैसे ही सदगुरु जो है बोध करा देता है, आपको परमात्मा से मिला देता है। वहां सत्य है, मतलब अभी भी है, जुगों जुगों से है। परमात्मा जन्म नहीं लेता है, आप बात को समझो। राम है, कृष्ण है, सीता, ये लोग जो है ऋषि बोल सकते हो, जो है महापुरुष बोल सकते हो। परमात्मा थोड़ा जन्म लेता है, गर्भ में नहीं आता है वो। लेकिन सदगुरु जो है प्रकट होता है, वो भी गर्भ में नहीं जाता है। और सदगुरु भी जो है वो कई 4 तरह का सदगुरु भी है। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। हंसा और हंसनी दूसरा दोहा भी स्वामी जी लिखे हैं। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। हंसा और हंसनी जो नित्य अनादि सदगुरु है वह प्रकट होते हैं। और स्वयं सिद्ध सदगुरु भी जो है चेतन देश से आते हैं। सीधा सीधा ये लोग डायरेक्ट आ जाता है, ये लोग माँ के गर्भ में नहीं आता। लेकिन जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु है और जो परंपरा गुरु है वह माँ के इसी संसार में मिलता है। आप भेद को बूझो। ये 4 तरह के गुरु हैं जो है, जिससे ब्रह्म विद्या का प्रचार होता है। ये आपको दिली सत्संग क्यों बूझना है, आपको सब समझना पड़ेगा जो है। केवल चना दाल बोलने से नहीं समझ में आएगा, वो चना है बोलने से नहीं होगा। चना का पेड़ है, चना का पौधा है, चना का दाल है, दाल पका हुआ है कि दाल कच्चा है, दाल अभी उबाल करके रखा है। ये हंसनी भेद है जो है जगह जगह जो है। तो इतना इसीलिए स्वामी जी कहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ए हंसा और हंसनी आपके हाथ में कोई दे दिया, बोले भाई चना है। अब आपको बूझना पड़ेगा यह कच्चा है, पका हुआ है, फूला हुआ है, या जो है अभी पेड़ का वो पौधा वाला चना है। ए हंसनी ये सब में अंतर है ना। तो वैसे ही प्रभु है जो है, इसको बूझते 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 तब बूझोगे आप जो है। एक ही बार बोल देने से थोड़ा बूझ कोई बोलेगा आप क्या खा रहे हो, तो चना खा रहे हैं, आप तो ऐसे बोल देते हो। अब आपको देखना पड़ेगा ये भुना हुआ चना है, चना खा रहे हो, कि कच्चा चना खा रहे हो, कि भिंगोया हुआ जे खा रहे हो, उसमें नमक मिला करके खा रहे हो, कैसे चना खा रहे हो। ई हंसा और हंसनी या जो है उसका जो है पेड़ का पौधा में से फल निकाल करके खा रहे हो, खाली ये सब कैसे बूझोगे। इसीलिए सदगुरु सब बुझा देता है आपको जो है। ई हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो जो है। तो यही जो है आपको हर चीज समझना होगा, इसीलिए सत्संग करना पड़ता है। सदाचार व्यभिचारसी
मूरख सी विद्वान। भोगी सी जोगी बने फल सत्संगमान। चार फल सत्संगसी चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी सर्वठाम जस आय। हंसा और हंसनी, आपका देश कैसा है? सदगुरु उसके बारे में क्या कहते हैं? तो जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषवा। जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसनी, ये सब देवलोक में लोग है। यह देखो, ये पृथ्वी लोक है। बहुत सारे लोक है, आपको बूझना पड़ेगा। एक तो ये पृथ्वी लोक है, यह माया लोक है जो है, यहाँ जन्म और मृत्यु होता है, दुख और सुख है यहाँ पर जो है। और एक देव जोनी है, देवलोक है, वो अलग है जो है। और जो स्वामी जी बता रहे हैं ये तीन लोक और भी है। एक पहला भूमि वाला ये अलग लोक है, ये दूसरा भूमि वाला ये अलग लोक है, तीसरा भूमि एक अलग लोक है। तीना लोक की बाहरी शून्य 60 की पार। देव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। ये हंसनी, वहां जाना है आपको। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, तीना लोक की बाहरी शून्य 60 की पार। देव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। ये हंसा और हंसनी, एक दोहा और भी है। अष्टे चक्र सब शून्य पर धरया धेरा की पार। ताहाँ सदा फल गर किया भूली पड़ा हो संसार। अष्टे चक्र सब शून्य पर धरया धेरा की पार। ताहाँ महाप्रभु गर किया भूली पड़ा हो संसार। ये हंसा और हंसनी,
एक शुरू करता हूं तो सब शब्द आकर के बैठ जाती है, मेरे को समझा दो, मेरे को समझा दो, मेरे को समझा दो। आप तो हंस हो, आप बुझ ही जाओगे। तो आगे क्या कहते हैं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणी सावा, जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। हंसा और हंसनी, वहां आदि ज्योति नहीं है, माता गौरी नहीं है, वहां माता सरस्वती भी नहीं है, माता पार्वती भी नहीं है। माँ सरस्वती का काम जानते ही हो, संसार में है। तो ये लोग संसार में ही है, उस देश में नहीं है। ब्रह्मा या विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। हंसा और हंसनी, उस देश में ब्रह्मा विष्णु महेश शेष नहीं है। ये लोग जो है जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। हंसा और हंसनी, सदगुरुदेव जो है बता रहे हैं, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। हंसनी, आपका देश में जोगी जंगम नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है वहाँ। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, वहाँ दुर्वासा मुनि नहीं है, जो बात बात पर श्राप दे देते थे, वो तो आप जानते ही हो। और उनका श्राप फलित होता था, जिसको जो बोल दिया वो पूर्ण होगा, वो लोग सिद्ध किए हुए थे। तो वहाँ जो जहाँ आपका जहाँ देश है, वहाँ दुर्वासा ऋषि नहीं पहुंचे। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। हंसा और हंसनी, सदगुरु आपको बता रहे हैं, आदि आयंत नहीं काल कलिसवा। हंसनी, वहाँ आदि अंत नहीं है, वहाँ कोई काम शुरू नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। यहाँ आदि होता है और अंत होता है। मतलब आप पैदा होते हो तो शुरुआत हो गई, और मृत्यु हो जाते हो तो अंत हो गया आपका। लेकिन वहाँ आदि अंत नहीं है, जहाँ वो परमात्मा है, जहाँ वह प्रभु है, वहाँ आदि अंत नहीं है। आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। हंसनी, वहाँ आदि अंत नहीं होता है, वहाँ काल कलेश नहीं है। तो आपको तो उसी देश में जाना है, तो कैसे जाओगे? बिना सदगुरु के नहीं जा पाओगे जो है। साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा, साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा। कबीर साहब जो है वह परमात्मा के संदेशी है, वह परमात्मा नहीं है, संदेशी है वो। साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा, सारी शब्द गही चलु अही दिशवा। हंसनी और हंसा, सार शब्द को गह लो, सार शब्द को गह करके सीधा पहुंच जाओगे आप जो है, अभी जान जाओगे। सार शब्द को पकड़ने की बात है, और आप सार शब्द को बूझते नहीं हो। अरे ऋषि मुनि संत महात्मा बूझ नहीं पाए तो आप कैसे बूझोगे?
बिना सदगुरु के नहीं बूझ पाओगे जो है। ये हंसा और हंसनी वही कबीर साहब कहते हैं, वो नित्य अनादि सदगुरु हैं। तो वही कह रहे हैं, जहाँ से आइलु हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, आदि आयंत नहीं काल कलिसवा, जहाँ से आइलु हो अमर वही दिशवा। ये हंसनी आपका देश ऐसा है। और सदगुरु कह रहा है, साहेबा कबीरा ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ई हंसा और हंसनी सार शब्द को आपने कह लेना और अपने देश में चले चलना। इस संसार में क्या रखा है बताओ? रोज दुखित होते हो, रोज सुखित होते हो, रोज तुम्हारे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अरे गुरु संग्रह में बराबर रहेगी। हिंसा और हंसनी। अच्छा चलो ठीक है, आप बचपन से लेकर के अभी तक आप बताओ कब आप खुश हुए थे? रोज ही तो दुखित हो जाते हो। अभी देखो इस संसार ही ऐसा है, क्षण में सुखा छाड़ा। इस सदगुरु आपको इसीलिए न कह रहा है कि सब छोड़ दो जो है। कोई नाराज हो जाता है, बोला अभी ब्याह नहीं किए, शादी नहीं किए, तब तक आप छोड़ने की बात कर देते हैं। ये हंसा सत्य बात तो कहना ही न पड़ेगा। स्वामी जी थोड़ा कहे कि ब्याह मत करो, शादी मत करो, बच्चा मत बनाओ। स्वामी जी तो ऐसा कहे नहीं। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि करो, खूब करो जो है। लेकिन ये इसको बूझो भी, जामे तुम सुखा जानती, सोहै दुख कारूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवकूप। हंसा और हंसनी सदगुरु आपको बता रहे हैं, आप इस संसार में रहना है, इस संसार में रहो। इस संसार में तो खूब मिल रहा है, हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, जो भी करना करो जो है। जहां मर्जी हो जाओ, खेत में लेटिन करके आओ, लेटिन में जाओ, कहीं भी जाओ। वहां शरीर नहीं ले जाएगा, कौन तुम्हारा गंदगी वहां साफ करेगा बताओ? वहां इस सब का काम नहीं है, वहां ये सब नहीं जाता है। वहां जो है तुम्हारी आत्मा जाती है, तुम्हारी सूरत जाती है। तुमको यहाँ अच्छा लगता है तो यही रहो जो है, लेकिन यहाँ दुख सुख है, फिर काहे लिए रोते हो, चिल्लाते हो? प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, फिर दुखित हो जाते हो। तो दुखित हो जाते हो तो सदगुरु आपको दोनों रास्ता बता रहा है। आप इधर चलना है तो इसी संसार में रहो, हंसा और हंसनी, सदगुरु को साथ कर लो तो दुख सुख नहीं होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे जो है। आप सदगुरु को साथ रखो, दुख सुख होगा ही नहीं जो है। आप विचार करो, देखो विचार आपको करना है। आपको बेटा बेटी बहू नाती पोते जो है, जो पति चाहिए पत्नी चाहिए, तो ये संसार है, रहो आप जो है। वहां शरीर से नहीं जा सकते। आप ये लोग झूठ बोलता है कि वहां शरीर से, वहां शरीर कैसे जाएगा बताओ? वहां जाता ही नहीं है, इसी संसार में है। वहां आपको बिना मतलब में वो पंडित जी कहता है कि वहां सीढ़ी चढ़ा दो सोना का। अरे सीढ़ी थोड़ा जाएगा सोना का? वहां वहां तुम्हारा हाथ पांव थोड़ा जाता, कैसे चढ़ करके जाओगे सीढ़ी पर जो है? ये सब फालतू फंड का बातें हैं जो है। आप सीधा सीधा जो है सदगुरु करके रखो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जीते जी पहुंचा देता है, वहां मरने का इंतजार नहीं करना होता है जो है ना। आप कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ये हंसा और हंसनी, जीवत ही करो आशा,
अवैध जीवत ही करवासा। जीवत समझ जीवत बूझो जीवत करो निवासा। अवैध जीवत ही करवासा। हंसा और हंसनी जीते जी पहुंचाया जाता है। तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा। अवैध यह सब झूठी आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्व तरासा। अवैध जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्व तरासा। अवैध जीवत ही करवासा। जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। अवैध जीवत ही करवासा। हिंसा और हंसनी कर्म का फांस है जो है। आप जो संसार में आए हो, आपने जो कर्म किया है उसी का फल है जो है। परमात्मा जो है बहुत बहुत एकदम उसके समान जो है कोई नहीं है। बड़ा न्यायकारी है ये। थोड़ा भी गलती करोगे छोड़ने वाला नहीं है। तो आप संसार में क्या गलती करना है? जो संसार का नियम है, मर्यादा है, उसी में रहा करो जो है। उल्टा पुल्टा काम नहीं कर बैठना। जिसके साथ जो वादा करते हो उस वादा को निभाना है। आप तो हंस हो, हंसनी हो। शादी में आप क्या कहते हो? मैं आजीवन जो है इस लड़के का सेवा करूंगा जो है, करूंगी बोलते हो। और लड़का बोलता है कि मैं आजीवन जो है इस लड़की का सेवा करूंगा। तो बस उसी में रहो जो है। फिर उधर उधर उसमें दो चार और ले आओगे तो फंस जाओगे। वह वचन टूट जाएगा, फिर आप चक्कर में फंस जाओगे। तो जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति कर आशा। अवैध जीवत ही करवासा। हिंसा और हंसनी ये विहंगम योग है। इधर से भी लेकर के आता है आपको समझाने के लिए, उधर से भी लेकर के आता है आपको समझाने के लिए। अब सदगुरु इतना दिया है आपको तो समझना आपका काम है। तो यहाँ संसार में जो जिसके साथ वादा किया है निभाना, नहीं तो मार पड़ेगी। फिर बाद में नहीं बोलना है जो है। ये हंसनी मन की चाल में नहीं रहना, ये गिरा देगा आपको जो है। इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, ये बदमाश है। तो गुरु चरण में लगे रहना, फिर ये तंग नहीं करेगा। ये हंसा और हंस इतना साफ साफ कह दिया। अब नहीं बूझोगे तो तुम्हारा काम, तुम जानो। अब आगे बुझो सदगुरु क्या कहते हैं। दूरा दूरा ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्व तरासा। अवैध मीटे न गर्व तरासा। अवैध जीवत ही करवासा। हिंसा और हंसनी जीती जी जो है उसको बूझ जाना है। यह मन जो है बड़ा लोभी है, लालची है ये। दूरा दूरा ढूंढे मन लोभी, मीटे न गर्व तरासा। अवैध जीवत ही करवासा। अब मिली है तब मिली है, नाही तो जम पूर्वासा। अवैध जीवत ही करवासा। हिंसा और हंसनी
अभी मिला है, अभी मिलेगा तभी ना बाद में मिलेगा। कैसे मिलेगा आप बताओ? अब मिली है तब, तब हूँ मिली है, नाही तो जम पूर्वासा। अब नहीं मिलेगा तो जमपुर में जाना पड़ेगा। जमपुर मतलब जमराज का देश में, फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी वो कहाँ ले जा करके डालेगा आपको नहीं पता है। जो है मनुष्य का जोनी में डालेगा या कहीं डालेगा वो किसी को नहीं मालूम है। हाँ, सदगुरु एक बात बता रहा है, पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। ये हंसनी देखो, वह परमात्मा तो बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। जो है ये आप पक्का बुझ जाओ। जो है कुछ भी कर लो, सदगुरु चाहिए, वही लखाएगा। कौन लखाएगा आप बताओ? आप तो हंस हो, हंसनी हो, बिना गुरु का कैसे लखोगे आप? जो है वह सदगुरु के ही पास, चाबी सदगुरु के पास है, वही लखाता है। देखो बात आप समझ लो, जो तुम्हारा मन को मारने वाला सदगुरु है, कोई संसार में मन को नहीं जीत पाएगा। जब सदगुरु का शरण ले लो, आपको आप बुझ जाओगे। इसलिए तो आपको साधन करने के लिए बोला जाता है। अब कहाँ कहाँ आप परेशान रह हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु साथ रखना। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सदगुरु जनर छा करी, सर्वटाम जस आय। ये हंसा और हंसनी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, दर्शन वो सदगुरु कराता है। सदगुरु कह भी रहा है, सारे शब्द गही चलो अही दिशवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन बनाया है आपकी, आप ही के लिए तो बनाया है। ये संसार नहीं बूझता है। सत्संग आप ही न सुनते हो, संसार नहीं सुनता है। इस संसार जो है उसी में फंसता रहता है। यह जामती ना लोका का राजा हो, यह जमती ना लोका का राजा हो। बांधिया त्र संजयी हंसा, बांधिया त्र संजयी। शब्द जीता लो हंस हमारी, तब जम रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको समझा रहे हैं। सदगुरु कह के आ रहे हैं, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोका का राजा हो, बांधिया त्र संजयी। शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी उस भजन में भी कहे थे, शब्द को मतलब शब्द को चीन लो जो है। और इस भजन में भी वही कह रहे हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारी, तब जम रही है रोई। कहे कबीर परी तीते मानी लो। सदगुरु आपका कह रहा है कि हे हंसा और हंसनी, आप प्रतीत मान लो, मेरा विश्वास करो। एक भी जीव को
काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। ऐसा कौन कहेगा आपको, बताओ। डॉक्टर भी नहीं कहता है, वो तो पैसा भी लेता है और वो पहले ही लिखवा लेता है, भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा। पैसा पहले जमा करा लेता है, बोला इतना जमा करो, और फिर कहता है इस पर लिख करके दो। तुम्हारा पति से लिखवाओ, तुम्हारा पत्नी से लिखवाओ, बेटा से लिखवाओ, ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन मरेगा कि जिएगा मेरा नहीं है जो है। पैसा भी लिया, समय भी लिया और आपको तंग कर दिया। और सदगुरु कहता है, कहे कबीरा परे तीते मानी लो, जीवन नहीं जा ए बिगई। एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। वो पैसा तो मांग नहीं रहा है आपसे, आपको कह रहा है खाली विश्वास कर लो आप जो है। कहे कबीरा परी तीते मानी लो, जीवन नहीं जा ए बिगई। लय बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन हई। हंसा आवागम नन होई। हंसा और हंसनी, सदगुरु आपको जीते जी बैठा रहा है, तो आप उसकी बात नहीं मानते हो, जो है संसार में भटक जाते हो, मन की चाल में नहीं चलना। सदगुरु यही कहता है, जो तुम आई सूक्ष्म होया कारा, ताजमा नहीं की भारा। अवध ताजमा नहीं की भारा। हिंसा और हंसनी, सीधा सीधा आप बुझ जाओ, मन की चाल में नहीं रहना, ये आपको गिरा देगा, इस संसार में ले आता है ये। और सदगुरु जो है आपको चेतन देश में पहुंचाता है। अभी आप क्या भजन सुने थे, स्वामी जी का दोहा जो है ऐसी ही है, ये हंसा और हंसनी। अभी आप क्या सुने थे, माया सींची दुख मिले, सिचता बाबू रम काट, प्रभु सिविया अमृत मिले, सदगुरु बाबा दुख काट। ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी बताए हैं, सदगुरु बताए हैं। क्या कह रहे हैं, माया सींची दुख मिले, सिचता बाबू रम काट, प्रभु शिविया अमृत मिले, सदगुरु बाबा दुख काट। ये हंसा, माया का मतलब क्या हुआ, माया का मतलब मन है। तो मन की चाल में आप चलोगे तो बताओ, आपको तो दुखी होगा दुखी होगा। अरे मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु यहां भी कह रहे हैं और वहां भी कह रहे हैं। तो इसको सीधा मार करके बोला, भैया तू ज्यादा परेशान मत किया करे, जो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति गलत है, पत्नी गलत है, बच्चे ठीक नहीं है, उनका इसका बात नहीं मानना। ये ऐसे ही बताएगा आपको जो है। थोड़ी देर में बोलेगा अरे मेरा पति के बराबर कोई नहीं है, और थोड़ी देर के बोलेगा ये पति बेकार ही है, ये ऐसे ही कराता है। ये हंसा और हंसनी, इसका बात नहीं मानना है जो है। इसीलिए वो कहते हैं ये हंसा सदगुरु की बात माननी है। सदगुरु की बात आप जानते ही हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, सीधे सीधे आप समझ लो, इस मन को गुरु का चरण के पास इसको बार बार खींच करके लगाए रखना है जो है। कहीं इधर उधर नहीं जाना, जाओगे तो फंस जाओगे। मन मोह का जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु सारा रसनाथ। ये हंसा और हंसनी, एक बच्चा मेला में गुम हो गया, अब रो रहा है। उसकी माँ ने कहा था कि हाथ पकड़ करके चलना,
लेकिन वो छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो दुखित हो रहा है, रो रहा है, और उसको लाउड स्पीकर में चिल्ला रहे हैं। ऐसा जो है सफ़ेद रंग का जो है शर्ट पहना है, लाल रंग का पैजामा पहना है, टोपी है, जिसका माँ है ले जाओ। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही सदगुरु जो है अपने हंसों को ढूंढ रहा है, जो है अपने हंसनियों को ढूंढ रहा है। जहाँ उनकी आवाज़ पा जाता है वहाँ पहुँच जाता है। सदगुरु महान है, जो है हम लोग भुला गए हैं। अब जो है गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंसा और हंसनी। और मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। आनंद इतना आता है, सुनते रहो, पूरी रात चलेगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होता। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान, जय भगवान। तो ये ठीक करा ना। जय श्री